नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज हम उस लोगों से मिलवाएंगे जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन आज 4 महीने से आज़ाद मैदान में अपने जो उनका हक है, हक की लड़ाई के लिए 4 महीने से यहाँ दर बर भटक रहे हैं। चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे गुहार लगा रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी देवेंद्र फडणवीस लोगों की तलाश में है। मतलब ऐसा उन लोगों का कहना है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या है पूरा मामला, कितने साल तक इन्होंने देश की सेवा की। जो लोग आज सुरक्षित है और ये जवान है जो देश की सुरक्षा करते हैं, और हम यहाँ पर अपने घरों में गहरी नींद और चैन की नींद सोने, उन्हीं से बात करते हैं। आज 4 महीने से आज़ाद मैदान में अपनी जो उनकी मांगे हैं अभी तक किसी ने सुनने वाला नहीं है। तो खबरें आज भी में सर स्वागत है, क्या कहेंगे आप, अपना पूरा परिचय दीजिए। सर धन्यवाद, आपने कम से कम हमारा दर्द दिखाने की बात कही। देश में मुझे नेपाल से लेकर कई जगह से मुझे कॉल आ रहे, देश भर से, भूटान तक, पर हमारे गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। पर आपने हमारा दिखाने का दर्द किया, साहस किया, यही आपके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। हम लगातार 4 महीने से न्याय के लिए भीख मांग रहे और न्याय की भीख मांग रहे। हम कोई पैसा नहीं चाहते। हमारे जवान देश की रक्षा करते, रक्षा के लिए जाते और आतंकवादी होके आते। ये कैसे आतंकवादी होके आते, ये देश को प्रश्न होगा। हर एक दिमाग में सोच रहा होगा कि आतंकवादी कैसे होते। आतंकवादी होते वो सरकार बनाती है हमें आतंकवादी। मेरे पास एक प्रूफ है, एविडेंस है, वो कागज भी दिखा दूंगा आपको, लगा देना साइड में। वहाँ पे जो भी आतंकवादी टेररिस्ट अपना सिलेंडर करता है उसको 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक उसका मुआवजा दिया जाता है। और जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण करता है उसको नौकरी तक मिलती है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को यहाँ टिकट मिलता है, वहाँ पे मिनिस्टर जाते उसको मकान बना देते हैं, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में और राजनीति के चक्कर में। पर जवान जो देश की रक्षा करता है उसके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे आना नहीं चाहती है। आप बताना चाहता हूँ, देश की सेवा करना ये देश के लिए आतंकवादी जैसा होता है। हम देश की रक्षा करने, मैंने 11 साल देश की हिफाजत की। पाकिस्तान में बहुत यातना से, मेरे वहाँ दामाद नहीं थे। मैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ चाय पीने नहीं गया था, प्रधानमंत्री जी गए थे। मैं तो अपने देश के लिए गया था। मैंने 4 महीने यातना से, या मुझे कोई नवाज शरीफ था वहाँ पे, उसने मुझे 1 करोड़ दिए और मैं खुश हो गया, ऐसे तो नहीं था ना। आज मैं अपने ही देश में भीख मांग रहा हूँ न्याय के लिए। चंदू जी, इस बीच के अंदर जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं किस तरह से आप पाकिस्तान पहुंचे, क्या उसका सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? हाँ यही है मसला। प्रधानमंत्री बहुत बातें करते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान का न्यूज है, ये देखिए, ये देखिए। का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है सुनिए। आगाह कीजिएगा, चंदू लाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया गया? जी, चंदू लाल चौहान जो है, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, उस दिन ये पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के इलाके में पकड़ा गया। ये भारतीय फौज की वर्दी में था और उसके पास राइफल भी थी। इसने बताया कि ये 3 माह कबल भारतीय फौज को इसने ज्वाइन किया था और ये यहाँ पर पूरी वाक़े की तफ्तीश के लिए आया हुआ था। ताहम ऐसा लगता है कि भारतीय फौज को छोड़कर भाग गई वाक़े के बाद, और ये रास्ता भूलकर पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। मुकामी लोगों ने फौज को इत्तला दी, जिन्होंने इसको अपनी तहवीर में ले लिया। पाकिस्तान ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को भी इन्फॉर्म किया है कि भारत जो है वो अपना एक फौजी पाकिस्तान में छोड़कर भाग गया। और इस तरीके से पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर एक आज़ाद कश्मीर के इलाके में बुज़दिलाना कार्रवाई करके तोपखाने के जरिए 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया। इन पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में कई पाकिस्तान में 2 फौजी हमारे, पाकिस्तान की न्यूज़ बोल रही है। और हमारी महाशय जो मीडिया है, गुम मीडिया, वो राजनीति के ऊपर बहुत चला रही न्यूज़, टीआरपी दिखा रही है। और जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर हंगामा होता है तो वैसे प्रधानमंत्री ने अटैक करवा दिया, अमित शाह ने ये करवा दिया। अरे कहा, मैं भी हिंदू हूँ यार, मैं भी अपने देश के लिए लड़ा था, मेरी क्रांति तो आया गई, मैं तो देशद्रोही हो गया। पाकिस्तान में गया, मैं देशद्रोही हो गया। पाकिस्तान से सीमा इधर आई, वो देशभक्त हो गई। पाकिस्तान से वो विंग कमांडर अभिनंदन ऑफिसर था, वो देशभक्त हो गया और मैं आतंकवादी हो गया, क्योंकि मैं सिपाही था ना। मेरी औकात ये है कि मेरे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कटरा लेके भीख मांग रहा हूँ जनता में, और मुझे आतंकवादी तो छोड़ ही दो, मुझे तो वो फांसी भी लगा देंगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। अभी मारने की भी साजिश चल रही है मेरे ऊपर, न्याय मांग रहा हूँ मैं।
क्योंकि जवान देश की रक्षा करते हैं और वो आतंकवादी हो जाते हैं। ये देखिए पीड़ित भाई, आपके सामने लाइव कॉल आ रहा है इसका भी, इसका सुनोगे? लाइव ले लूं इसी का? हाँ सर जी, आपका इंटरव्यू चल रहा है सर, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? फौजी चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, फोन लगाया आपका। आ रहा हूँ मैं, अभी रास्ते पे हूँ। हाँ आ जाओ फिर। सुनो, ये बताओ, आपका इंटरव्यू चल रहा है इधर ही मीडिया पे, इंटरव्यू हिंदी में बताइए क्या हुआ आपके साथ? हेलो, अरे बताइए, हिंदी में इंटरव्यू चल रहा है, लाइव चल रहा है, बताओ आपके साथ क्या हुआ? मी शेषीला पोहोचले, 5 मिनिटांमध्ये येतो तुमच्या जवळ. तिथं साधा अरे देऊ. यार ठीक है, ठीक है हाँ या लवकर या, हा, हॅलो. या आजाद मैदान मध्ये या। ये भी भैया आ रहा है, ये भी पीड़ित जवान है, उससे बात कर। उसको 7 साल नौकरी के बाद घर भेज दिया, उसका परिवार बर्बाद हो गया सर, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसे ऐसे जवान हैं जो देश की हिफाजत करते हैं और देश में ही नौकरी नहीं कर सकते, पर आतंकवादी को नौकरी मिलती है। इसीलिए मैंने पहला वर्ड कहा, देशभक्ति, पहले देश सेवा के लिए आइए और आतंकवादी बनिए। जो सच के खिलाफ बोलेगा वो सीधा आतंकवादी हो जाएगा। यही न्याय की लड़ाई है हमारी। तो आपने अपने एक गले के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आपने जो तलाश अभियान चालू किया है जी, मर्द नेता की तलाश तलाश है, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इनको मिलने जाता हूँ तो ये मुझे डिटेन करते हैं। ये मुख्यमंत्री है ना, यहाँ सीएम की यहाँ शपथ ले रहे थे, जब मैं इधर आया तो मुझे पीछे 100 पुलिस, ये भाई के पीछे 100 पुलिस, जैसे कोई नक्सलवादी आ रहे हैं यहाँ पे। हम न्याय चाहते, निवेदन लेके जाते, भाग रहे। ये बोलते आइए हम आपका सेवा करेंगे। ये नेता बने, देश के भगवान है, और भगवान के नाम पे लोगों को मार रहे, कुचल रहे। ये चाहते हैं हमें सुरक्षा दे। ये पुलिस किस लिए? देश की संरक्षण के लिए। ये उनकी संरक्षण के लिए, ये इन नेताओं की संरक्षण के लिए। आप आज़ाद मैदान पे तो बैठे, पर आप आज़ाद नहीं हो, आप गुलाम हो। आज़ाद मैदान में आपने देखा होगा, आप तो कितने जगह पूछा, आते टाइम कितने जगह पूछा, आप बताओ? जी जी जी, देखा ना आपने कितनी जगह, आपका आई कार्ड देखा कितनी जगह है पूछा? कहीं नक्सलवादी थे आप? जी नहीं। फिर तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आपको जो आप सर, बता रहे, जान मैं- से भी खतरा होने की बिल्कुल आशंका खतरा है, क्योंकि मैं इनका पल्ला बाहर निकल रहा हूँ, सारी तमाम चीजें। आप सोचो, देश में 14 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी है। जो भी आवाज उठाएगा वो सीधा आतंकवादी हो गए। हमारे 14 लाख देश के जवान आतंकवादी बना दिया इन्होंने। जो देश की रक्षा करते थे वो आतंकवादी हो गए। एक GR पास हुआ है 2012 में, जब भी जवानों को पनिशमेंट कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, उसको देश में नौकरी का प्रावधान है, पर सरकार वो देना नहीं चाहती है, बार बार नहीं देना चाहती है। और राज्य में हम नौकरी क्यों नहीं कर सका? हम देशभक्ति के लिए गए थे, हम आतंकवादी होने के लिए थोड़ी गए थे। देशभक्ति के लिए गए थे, आतंकवादी हमको नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? राज्य में भी नहीं, कंपनी में भी नहीं। कंपनी में जाएंगे तो यहाँ से वेरिफिकेशन जाएगा मिलिट्री से, आपको सेना से बर्खास्त कर दिया है, तो भाई हम क्या करें? इससे अच्छा तो नक्सलवादी अच्छे हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। ये भाई को निकाला, इनको पूछो, 2 बार कंपनी से बाहर फेंक दिया है, इसको बोला जाओ तेरे को सेवा से निकाल दिया है। ये कौन सा तरीका है? इसीलिए लोगों को पता होना चाहिए, लोग जागरूक होना चाहिए। आज की तारीख में हम देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं सर। और ये यही चाहते हम कि देश का आंकड़ा बताओ, सैनिकों का कितने जवानों को आपसे पेट पे लात मारी। मैंने 11 साल सर्विस किया, मुझे 11 रुपए नक्सलवादी का भी पैसा खा गए। मैं नक्सलवादी बोल रहा हूँ खुद को, मेरा 11 साल का पैसा 1 रुपया नहीं दिया। और ऐसे जितने भी जवान 1 लाख भी निकले, 5-5 लाख भी करोगे, 5 लाख से डिवाइड करोगे 1 लाख के लिए, तो 50,000 का करोड़ का स्कैम सिर्फ एक राज्य का किया है, तो देश में कितना बड़ा स्कैम हो सकता है? 15 लाख से ऊपर जवान है, इतना पैसा इन्होंने सरकार ने खा लिया। और मेरे पास लाइव प्रूफ है, जवान तरस तरस के गालियां दे रहे। मेरे पास अभी भी सुना दूंगा मैं आपको, एक रिकॉर्डिंग है, अभी जस्ट ही कॉल आया था, तारीख भी देख लिए, वार भी देख लीजिए। ये देखिए कितना टाइम हुआ है, ये देखिए 11 बजे, ये देखो 12:06, टाइम भी देख लो, ये देखो, पीडित आहे का तुम्ही बी? ये देखो। केव्हा भरती झाले होते? मान 2008 भरती मी। ये तो हिंदी में सुना दूंगा अभी। ये देखो कोई कॉल आ रहा है, देश भर से कॉल आ रहे हैं, पर सब सुन रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, कौन बोल रहे सर? सर मैं CB यादव बोल रहा हूँ, चंद्रभान यादव, दिल्ली से। दिल्ली से, बोलिए सर, क्या चाहते हो सर? हाँ, मैं सुना आप हड़ताल पर बैठे हैं, हमारे को भरत शर्मा जी थे, पर सरकार को थोड़ी शर्म आ रही सर। अभी न्यूज में दे रहे, आपका भी लाइव चल रहा है, आप बताइए। आपकी भी बात चला, सुना देंगे। सर शर्मा जी, ये सर, न्यूज वाले राज्य से बात कर रहे हैं सर, इनका इंटरव्यू चालू है सर, क्या आप भी सुनाइए, आप क्या है, आप किस तरह से पीड़ित है इस देश में? हेलो, हाँ जी,
आप भी पीड़ित है सर आपका सेना से? बहुत पीड़ित, भयंकर पीड़ित है। हमारे लोग सालों में पेंशन दे के पेंशन कम कर दिया सर। अच्छा, अब आप कौन बोल रहे सर? खबरें न्यूज से बोल रहे हैं सर। खबरें आज भी सर का इंटरव्यू चल रहा है, चंदू सर का। न्यूज से बोल रहे हैं सर? ऐसा है सर, ये देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बहन तो राजतंत्र है, राजतंत्र सर। हाँ। ये राजतंत्र बाजी हमारे बीएसएफ के जवानों को 688 जवानों को पेंशन पीक में जारी करके फिर पेंशन बंद कर दिया। बताओ क्या करें? हम कहाँ जाए? ये अकेला उग्रवादियों के साथ मिले कि हम कहाँ जाए? ये देखो उग्रवादी खुद बोल रहे हैं। अभी सुनिए सर, लाइव चल रहा है आपका, कोई दर्द नहीं सुना रहा है। यही है चक्कर। अभी वो पीड़ित जवान आ रहा है और एक और आ रहा है। ठीक है, चलो सर, अभी इंटरव्यू चल रहा है सर जी, आपका दिखा देंगे। आपका नाम बता दीजिए इनका और सर्विस बता दीजिए। मेरा नाम भरतलाल शर्मा, एक्स बीएसएफ। हाँ, कहाँ से हो? 142 बीएसएफ। कहाँ से हो? राजस्थान, चूरू राजस्थान। आप कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कर रहे 20-25 साल से रो रहे, 25 साल से रो रहे हैं। अभी एज कितना चल रही है आपकी? एज एज कितनी चल रही है? एज मेरी 59। और अभी चलो 60 साल से आप कर ही रहे। आप कोर्ट कचहरी भी कर लिया, सारा चीज कर लिया, पर इतने दिन से आप कई मंत्रियों से भी मिले, कुछ नहीं हुआ। और आप बताइए, आपको देश में नौकरी करने का अधिकार है क्या? ये बताइए पहले। कोई अधिकार नहीं दे रखे इन्होंने सालों में, कुछ अधिकार नहीं। क्या लिखा है आपके पासबुक पे? हाँ, लिखा तो है हमारे, तो ये लिख रखा आप कहीं सिविल में नौकरी कर सकते हैं, ऐसा लिखा मेरे तो लिखा है। हाँ, पर आपको कंपनी में कई जॉब मिलता है? जो जिसको टर्मिनेट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, उनको मिलता है जॉब? नहीं मिलता। टर्मिनेट किया हुआ को नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वो नक्सलवादी है क्या नहीं, ये बताओ? वो आतंकवादी है क्या नहीं, ये भी बता दो। आतंकवादी है क्या नहीं, जो देश की रक्षा करता है वो? आतंकवादी बना दिया इन्होंने, हमारे को उग्रवादी बना दिया, हमारे को तो पाकिस्तान नहीं समझ रखा, हमारे को तो हिंदुस्तान में छोड़ा, हमारे को ये देखो, ये भी पीड़ित है सर। यही है भाई, आया है। कोई सुनता नहीं, किसी ऑफिस में जाओ धक्के मार कर, कोई नहीं सुनता इस देश के अंदर। हमारा पार्लियामेंट ये चलो ठीक है सर, कट करिए, अभी बात कर रहे हैं इनसे, इंटरव्यू चल रहा है अभी। सर तो ये देखिए, आपने बात सुनी, इनका दर्द चल रहा है, इतना चिल्ला के बोल रहे हैं सर। आप सोचो, अभी कॉल आ रहे हैं मुझे, लाख देश से कॉल आ रहे, पर हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे ही चल रहे सर। ये देखिए तिरंगा है बीजेपी का, लाओ इधर मेरे पास सर, लाइए। ये देश इनके चक्कर में चल रहा है। ये एक तिरंगा बीजेपी का, एक तिरंगा कांग्रेस का। जवान तो किसी पार्टी का नहीं होता है, पर जवान को न्याय देने के लिए ये क्यों नहीं आते आगे? उधर से बोलो। आगे ये होगा, देश का झंडा नीचे उतरेगा और इनको चढ़ाया जाएगा ऊपर हो, चाहे कांग्रेस रहो, चाहे बीजेपी रहो, कोई भी पार्टी रहो। क्या जवान किसी बाप का नहीं होता है? जवान यह देश को बचाने के लिए निकला है, ये तिरंगे लेके निकले हम किसी पार्टी के नहीं, हम ये तिरंगा लेके निकले, इसको सल्यूट मारते हम। इस देश को बचाने के लिए निकले हम, आजाद भारत को गुलाम बनाया जा रहा है, इसको बचाने के लिए निकले। अभी तक आपने नेताओं को देखा होगा, पर अभी जवान बचाएगा देश को। तो इसी तरह से कई हजारों लोग पीड़ित, हजारों नहीं, 15 लाख से ऊपर जवान है सर। सरकार आंकड़ा क्यों नहीं बता रही? रक्षा मंत्री क्यों नहीं बता रहे? खामोश क्यों है? आप बताओ। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? हमारे देश में आजाद कौन है पता है आपको? जो नेता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनके लिए रातों रात कोर्ट कचहरी खुलता है, वो आजाद है। हम आजाद नहीं है, गलत बोलो मत आप। तभी क्या गुजारिश करेंगे हमारे चैनल के सर, आपके चैनल से माध्यम से यही बताऊंगा, हम देश की रक्षा करने जाते हैं और हम आतंकवादी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं। अगर हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं है और हमें कंपनी में भी अधिकार नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि नक्सलवादी को क्यों नौकरी दे रहे हो, बांग्लादेशी वालों को क्यों नौकरी दे रहे हो, और जो टेररिस्ट आते जिंदा पकड़ जाते हैं, वो तो हमारे से ही अच्छे होंगे। फिर हमारा याद दिल से खून खुलता है सर। ये दर्दों की कहानी है, कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं देश भर से, वो पीड़ित जवानों का ही है, पर मीडिया नहीं दिखाती। कम से कम आपने दर्द सुनाया हमारा, यही बहुत है। हम चाहते हैं सरकार, राज्य सरकार से कि हमें नौकरी का प्रावधान दिया जाए राज्य में। हम नौकरी क्यों नहीं कर सकते? या तो हमारे सर्विस बुक पे लिखा जाए, सर्विस से निकालते तब अधिकारी आतंकवादी हो, ऐसे लिखा जाए हमारे सर्विस बुक में। ये हम चाहते हैं सरकार से। जय हिंद। ये लो, ये भी भाई आ गए, ये भी पीड़ित है, आपके सामने ही आ रहे। तो ये आपने एक सेना की दर्द सुनी, न इनको नौकरी का अधिकार है, न पैसे का अधिकार है। ऐसे 15 लाख, इनका कहना है कि 15 लाख लोग पीड़ित है। तो कई 115 एक आदमी का स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं चंदू जी। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो देश की रक्षा करता है,
जो देश की रक्षा करता है, आज वो आज़ाद मैदान में बैठ के अपने न्याय की गुहार या भीख मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो आज जिसके वजह से पूरे देश सुरक्षित है, उनको आज वो खुद एक सुरक्षित नहीं था। हमारे साथ में एक और ज्वाइंट हो चुके हैं, अभी ये भी पीड़ित हैं सर इस पूरे मामले को लेके। परिवार का पूछो इनको सर्विस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैं नवनाथ महादेव, हिंदी में बात करें मराठी में? हिंदी में बोलो। हाँ, मैं नवनाथ महादेव सोनवणे, तहसील सिन्नर, डिस्ट्रिक्ट नासिक, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ सर। मैं ईस्वी सन 2000 में मैं भर्ती हुआ था। कारगिल की लड़ाई उस टाइम पे चल रही थी, वही टाइम पे मतलब माहौल में हम भर्ती हुए थे। और उससे 7 साल के बाद में 2007 में मेरे को फौज से रिमूव कर दिया। खाली क्या वजह कि मैं छुट्टी से लेट हो गया, बस बाकी कुछ नहीं। उसी के ऊपर से अफसर लोगों ने वगैरह, वहाँ के जो जेसीओज वगैरह जो सीनियर्स होते हैं, उन लोगों ने मेरे कागज़ वगैरह बना के और मेरे से जोर ज़बरदस्ती लिखवा के मेरे को घर भेज दिया। हाँ, तो अभी क्या कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं आपके? अभी लड़ाई तो ये चंदू सर ने शुरू किया है। पहले तो मतलब अभी हम एएफटी में भी गए थे, यहाँ पे एएफटी आता है मुंबई के अंदर, वहाँ पे भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर हमने वहाँ पे छोड़ दिया, मतलब आशा ही छोड़ दी कि भाई अभी कुछ होने वाला नहीं। एक्चुअली ना वहाँ पे जो एएफटी के अंदर जो अफसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, ये सब फौज के बैठे हुए, वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे हैं वो भी फौज से बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई सिविलियन स्टाफ हो ताकि जो निष्पक्ष जांच हो जाए और अपने जो है कि अपने को सही न्याय मिल जाए, ये चाहते हैं हम लोग। इनका परिवार का पूछिए। हाँ, आप यहाँ कितने साल से आप यहाँ पे मतलब? मैं 2007 से मेरे को छोड़ दिया, सेना से आउट किया हुआ है तब से। क्या परिवार का किस तरह से आप परिवार में ऐसा है, मेरे माताजी को कैंसर था, इसी वजह से वो टाइम पे मैं लेट हुआ था छुट्टी से 2007 में। और वही कारण से मेरे को वहाँ से मतलब मैं जाते मेरे को वहाँ से रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। मेरी माताजी गुजर गई, पिताजी भी गुजर गए, मेरे वाइफ है वो भी छोड़ के चले गए, मैं अकेला रहता हूँ, अभी कोई है नहीं घर में। और बच्चा है 3 साल का, अभी तक देखा नहीं उन्होंने। 3 साल से मैंने बच्चे का मुंह देखा नहीं। मतलब परिवार बिखर गया, परिवार पूरा बिखर गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद, आतंकवादी हो गया। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हम जो आतंकवादी आते हैं बाहर से, जो आतंकवादी ये होते हैं अपने जो नक्सलवादी बोलते हैं, इनको अगर सुधरना है तो उनको सुधरने के लिए मौका दिया जाता है सरकार। हाँ, और हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्या आतंकवादी क्या? या हम पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए कई बाहर से, हम तो देश की रक्षा किया हुआ है 7 साल। और जो मोदी जी है, मोदी जी अभी जो कैप पहन के ये लगा के फौज की वर्दी डाल के ये करते हैं और मिठाई खिलाते हैं जवानों को मिठाई खेलते हैं। और बाकी मैं तो अगर लगता है जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब से हमको आज़ादी मिली है 1947 से लेके आज तक जो कायदा कानून चल रहा है वो पूरा का पूरा अंग्रेज का बना हुआ ही चल रहा है। तो हम इंडियन आर्मी बोल ही नहीं सकते उसको। तो दूसरी बात है, अगर तुम ये चाहते हैं वहाँ पे अगर जवान सही रहे, जवान से आप ये करते, अभी जवान अगर सीना पे खड़ा है, तभी आप लोग जो यहाँ मुंबई के अंदर सोते हैं, हम लोग घर में सो रहे हैं। अभी फिलहाल जो हमारा फौजी भाई है वहाँ पे कोई निगरानी करता है दिन रात, वहाँ के उसका जान को नौछार करके वहाँ पे ये करता है। हमने भी 7 साल किया, हम आतंकवादी तो नहीं है। हमें न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें वहाँ पे काम करने का, हमें वहाँ पे तो हमारा ये नहीं है, काम करने का मौका तो नहीं दिया। वहाँ पे हम देश की सेवा करना चाहते हैं, अफसर लोगों ने हमारे पर जोर जबरदस्ती करके घर पे निकाल दिया। आप अभी प्रोटेस्ट आजाद मैदान में आए हुए हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे चंदू जी का साथ देने के लिए? चंदू जी के साथ में है हम। मैं तो ये बोलता हूँ पूरा इंडिया के अंदर में जितने टर्मिनेट किए हुए, रिमूव फ्रॉम सर्विस है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, डिरेजर फ्रॉम आर्मी है, जितने भी जो CRPF मतलब जो भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज जितनी भी है इंडिया के अंदर के सब जितने टर्मिनेट किए हुए जवान हैं वो सभी यहाँ पे आइए, या चंदू सर का इनका व्हाट्सएप नंबर है, उनका नंबर पे वहाँ पे कॉल करिए, एक दूसरे से जुड़िए, कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा इसमें से। और हम यही यहाँ गवर्नमेंट से हम बर्खास्त करते हैं कि हमारा कलंक मिट जाए। अभी अगर हम घर में या गांव में रहते हैं तो हमें आतंकवादी की नज़र से, उससे भी बेकार नज़र से देखते हैं कि भाई इसने क्या करके आया फौज में। एक्चुअल क्या होता है, फौज में आता है कोई शहर से तो नहीं आता, वहाँ सिटी से कोई आता नहीं है, ज़्यादातर ग्रामीण से लोग हैं। ग्रामीण में क्या होता है, 10-5 हज़ार का मोहल्ला होता है, वहाँ पे क्या है, नवनाथ सोनवणे पूरे गांव को जानते हैं, बच्चा जानता है कि भाई ये आदमी कौन। या शहर में क्या है, अपना दरवाजा बंद किया, कोई किसी को मतलब नहीं आता। अभी हमारे गांव के अंदर जीने की नौबत है, कोई भी देखता है यार ये फौज से भाग क्या है, इनको पता नहीं है सिविलियन को कि एक्चुअली होता क्या है फौज के अंदर। दर्द पूरी कहानी रहती है पूरे। हाँ,
नहीं शरीर का छोड़ दो, शरीर का दर्द। सैनिकों की दर्द भरी कहानी मैं जो है। बताना चाहता हूँ, इनकी आंखों से आंसू खत्म हो चुके हैं मेरे को क्योंकि रोना भी नहीं इन्होंने आता। परिवार बर्बाद हो गया। आज देश के लिए उन्होंने 7 साल सेवा दी और आज वही देश का जवान आतंकवादी बन गया। क्योंकि देश में आतंकवादी को नौकरी का प्रावधान है, पर हमारे जवान जो 7 साल 10 साल 11 साल जो सेवा से निकाल देते, उनको देश में नौकरी का अधिकार नहीं है और वो नक्सलवादी हो जाते हैं। क्योंकि उनको देश में कंपनी में भी जाएगा तो आप एक वेरिफिकेशन जाता है मिलिट्री से, इसको हम फौज से निकाल दिया है, तो क्या हम आतंकवादी हो गए? हम देश सेवा के लिए गए थे, मतलब हम आतंकवादी हो गए। और पाकिस्तान से आने वाले नक्सलवादी को यहाँ पे आत्मसमर्पण करने पे गवर्नमेंट सत्कार देती है, उनको 1.5 लाख का मुआवजा देती है। यही एक सच्चाई है, सरकार छुपा रही है। और सरकार आंकड़ा क्यों नहीं बता रही? हमारे जवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? जो डिसमिस फॉर्म, सर्विस फॉर्म, टर्मिनेट फॉर्म, और अधिकारी तो शोषण करती है, पूरा देश हमारा शोषण करता है और उससे भी ज्यादा सरकार भी हमारा शोषण करती है। कैसे? जो हमारा पैसा होता है 10-10 साल का, 12-12 साल का, वो तक हमें नहीं मिलता है। नक्सलवादी को भी पैसा खा लेते हैं। यही एक सर्ज कहानी है और ये दर्द भरी कहानी है। इस माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा, जितने भी देश में टर्मिनेट जवान है, रिमूव फ्रॉम सर्विस है, वो जवान आइए, आपका कलंक मिटने के लिए कोशिश करिए। अभी नवनाथ सर आए, जैसे ये आए, हमारे देश में हमारी आवाज़ जा रही है, इसलिए मैंने वो यूट्यूब चैनल खोला है, चंदू चौहान 1 2 3। फिर से आप बता देना चाहे तो, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से दिखा रहे और IT सेल बंद कर देती है, मीडिया नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री को मिल गया, मेरे पास नज़र बंद बना रहे। कहाँ गए आप? देश के रक्षक हो, देश के रक्षक को ही न्याय नहीं दे सकते तो देश की जनता को क्या न्याय देंगे? इसीलिए न्याय की भीख हम लगातार मांग रहे हैं सर। सर हमारे साथ में पाटिल जी हैं, वो भी इनके साथ में जुड़े हैं। सर आप कितने महीने हो गए इनके साथ में जुड़े? सर पाटिल जी। सर जी, मेरा नाम शिव प्रसाद पाटिल है। मैं CRPF से 29 बटालियन में भर्ती था 2003 में, और मुझे रिमूव कर दिया गया 2007 में, 24/11/2007 को। जब से रिमूव किया गया? मतलब कारण ऐसे छोटे मोटे कारणों से आरोप, झूठे मोटे आरोप लगा के रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खा खा के, मतलब जितना पैसा था उतना तो कोर्ट केस में लगा दिया, और बाकी वकील ने मतलब मैनेज हो गया वहाँ पे, उसने तो कुछ किया ही नहीं। और आज मेरे को कोई भी जहाँ पे जाता है, वो लोग बोलते हैं ना कोई कि आप कोर्ट करो, क्या करो, कायदे से जाओ। तो कायदे से जाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होना, 200 रुपये रोजंदारी से काम करना, खेती में किसी के वहाँ जाने का काम करना, फिर थोड़े बहुत पैसे आते तो चंदू जी से जैसे फ़ोन पर बात चलता है कि यहाँ पे चलना है, वहाँ पे चलना है, बस ऐसे हम लोग मतलब दिन गुजारा कर रहे हैं। घर पर देखो मेरी मतलब दिक्कतें बहुत है सर जी। कोई बात नहीं, रोना आता है उस बात के लिए। तो सैनिकों का जो दर्द होता है, आप सुने खबरें आज भी पर, हम भी इनके साथ में, खबरें आज भी सहयोगी रहेगा इनके साथ में, जो हमारे से सपोर्ट बनेगा हम जितना कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आज दिखाएं, फिर आएंगे, हम इनसे जुड़े रहेंगे। खबरें आज भी इनके साथ में है। सैनिक जो होता है देश की रक्षा करता है, और देश की जो सीमा पर रक्षा करता है तो वो पूरे देश चैन की नींद सोता है। तो आज इनकी हालत देख सकते हैं। मेरे साथ में एक नासिक से एक और उनकी परिवार बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 15 लाख। मेरा भी परिवार बर्बाद हो रहा है सर। मेरा भी परिवार बर्बाद हो रहा है अभी। आपका भी परिवार? मेरा भी बर्बाद हो रहा है। मैं उसको मैडम को बोल दिया मेरे को छोड़ दे, मैं इस मिशन में लग गया हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ। मैं तो पाकिस्तान से बच गया, अपने देश के लिए लड़ लिया मैंने। जहाँ दुश्मन देश में नहीं टूटा, वहाँ अपने ही देश में टूटने पे रगाड़ पे आ गया हूँ। अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। तो हम भी अब खबरें आज भी के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। जितने भी ऐसे पीड़ित लोग हैं चंदू के साथ में जुड़े और न्याय के लिए लड़ाई लड़े। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।